रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमेशा शुद्धम ग्रुप द्वारा निःशुल्क वस्त्र वितरण एवं रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आप देखें कि आवरी मास्ता के सभी बालिकाओं के साथ आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। बच्चों को सुंदर सुंदर वस्त्र हर साल वितरण किए जाते हैं शुद्धम ग्रुप द्वारा। और जिनेंद्र शास्त्री जी जो कि हमारे उदयपुर शहर के चाचा नेहरू है और बच्चे सब मानते हैं और बच्चे बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कब जिनेंद्र शास्त्री जी आएंगे, राखी बंधवाएंगे। और इसी श्रृंखला में देखिए बच्चे बड़े भाव के साथ सभी बालिकाएं, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जाता है, आत्मनिर्भर बेटियां आगे बढ़े, सशक्त उन्नत बेटियां की कामना करते हैं। और इसी के साथ आज देखो अपने भैया को राखी बांध रही है। तो ये त्यौहार हमें विश्वास से जोड़ता है, परंपराओं से जोड़ता है, हमारी संस्कृति से जोड़ता है। संस्कृति का ये सबसे बड़ा पर्व रक्षाबंधन का पर्व का सभी को इंतज़ार रहता है। नन्ही नन्ही बालिकाएं देखिए हाथ में तिलक लेकर सभी को तिलक निकालती है और किस प्रकार से, हाँ मुझे भी तिलक निकालो छोटा सा, हाँ ये हुई ना बात, बस थैंक यू। तो आप देखिए किस प्रकार से छोटी सी बालिका तिलक निकाल रही है। वहीं राखी जो है देखिए यहाँ पर जिन्नू भैया बालिकाओं की, क्योंकि आज के हम देखें समाचार पत्रों में देखिए पता नहीं कैसी राक्षसी सोच लोगों में चल रही है। पल पल पे बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, न बेटे सुरक्षित है। उसी को देखते हुए आप देखें कि इन बच्चों के, नन्हे बच्चों की मुस्कुराहट कैसे आए, बेटियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसके लिए एक पहल की जा रही है शुद्धम ग्रुप द्वारा। शुद्धम ग्रुप हमेशा पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आते हैं और हमारे चैनल जिलों की नगरी मेवाड़ एवं हमारे राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन और आंगनवाड़ी के हमारा अच्छा सहयोगी लाली जी सालवी जी के नेतृत्व में सभी बच्चों को यहाँ कार्यक्रम होता है। और देखिए खूबसूरत अच्छे अच्छे वस्त्र यहाँ पर रखे गए हैं, रंग बिरंगी पोशाक रखी गई है जो इन बच्चों को अभी प्रदान की जाएगी। बड़ा खूबसूरत सा माहौल आप देख रहे हैं। माँ जगदम्बे का द्वार है और माँ आदिशक्ति आवरी माता के इस पावन द्वार पर किसी को स्वीकृति नहीं मिलती। यहाँ पर मंदिर परिसर में किसी की बैठक वगैरह नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यहाँ पर पूरा द्वार खोल दिया जाता है। मातेश्वरी के दरबार में इस द्वार को खोल दिया जाता है और बड़े भाव के साथ जिन्नू भैया इस रक्षाबंधन का आनंद उठा रहे हैं, सभी बेटियों से राखी बंधवा रहे हैं। आज हम देखें देश में किस प्रकार से बेटियों के साथ और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें आती है। जहां हमारा समाज ऐसा तो नहीं था, सनातनी समाज तो ऐसा था, दूसरों की रक्षा करते थे। हमने मुग़लों के समय भी देखें कि कितना आंदोलन किए, कितने युद्ध लड़े, कितने ही हमारे लोग शहीद हो गए। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन आया तब भी हमने खूब जमकर लड़ाई लड़ी। आज हमारे देश का स्वतंत्र हुए 80 वर्ष होने आए हैं, लेकिन आज हमारे देश में बेटे असुरक्षित है और बेटियों के साथ आए दिन कोई न कोई कृत्य होते रहते हैं। उसी को बंद करने के लिए, बेटियों को सशक्त एवं उन्नत बनाने के लिए कई सारी पहल की जा रही है। बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यानी हम देखें कि बेटियों को सुरक्षित और स्वयं की रक्षा कर सके उसके लिए अनुभव और हुनर उनको दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और आज देखिए जिन्नू भैया शुद्धम ग्रुप एवं भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर आप रहे। वर्तमान में आप आपदा राहत में भी, प्रकोष्ठ में भी आप प्रभारी हैं और एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे हमारे चाचा नेहरू की भूमिका निभाते हैं। हमेशा आते हैं और बच्चों से मिलते हैं। और जब आपके भूल गए कि आज मुझे ये करना है, तब मेरे को शाम को ही फ़ोन आया कि भैया तो भूल गए कि आप। मैंने कहा नहीं भूला, याद है मुझे। लेकिन इतनी व्यस्तता में, एक तरफ चुनाव खड़े हैं, चुनाव सर पे खड़े, फिर भी आपको याद है कि बच्चों से मुझे राखी बंधवानी है, बच्चों के राखी का त्यौहार मनाना है। और आज आखिर पहुंच गए जिन्नू भैया। धन्यवाद बेटा। आपका नाम क्या है? हाँ तनीषा। ठीक है तनीषा, ड्रेस अभी मिलेगी, पहनना है ना? और मम्मी से भी लेना, ठीक है ना? ये तो बोलना जिन्नू भैया ने दिए, मम्मी से भी लेना है ना? और पहन लेना भी जाते ही, कल पहन लेना है ना? कि वो कोटा पूरा हो गया, यूं नहीं हो गए। हाँ मम्मी के ना, ये तो भैया ने दिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो ये लो। तो क्या देश में इस प्रकार की घटनाएं देखने के सामने तो आ रही है। ये ऐसा भारत तो हमारा नहीं था, ऐसा तो कामना नहीं की थी हमने कि ऐसा भारत होगा। देखिए
गंदी सोच वाले तो राम के समय में भी थे, तभी सीता मैया का हरण हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन इस भारत में राम भी हुए हैं। निश्चित ही हम सब मिलकर इन बेटियों की रक्षा की शपथ लेते हैं। और ये मुझे खुशी है कि मैं खुश हूँ इस बात का कि हमारा 7वां वर्ष है शुद्धम ग्रुप की ओर से कि इन बच्चियों को हम सब टॉफियाँ भी देते हैं, इनसे राखी भी बंधवाते हैं, इनको गिफ्ट भी देते हैं, ड्रेस भी देते हैं। मेरे लिए ये दिन बड़ा यादगार होता है। और जैसे कि गोविंद जी भाई साहब आपने कहा कि मैंने कल आपको फ़ोन करके याद दिलाया, भाई साहब आप भूल गए क्या? तो आपने कहा नहीं मैं भूला नहीं हूँ, क्योंकि आपने सही कहा सब लोग चुनाव में लग रहे हैं, लेकिन चुनाव एक अलग उत्सव है, लेकिन ये उत्सव भी हम बच्चों के साथ मनाएं, ये हमारे खुशी की बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 से अधिक बच्चियाँ हैं और इनके साथ बड़ा आनंद आता है। और इन सबको मैं मेलोडी दे रहा हूँ जो माननीय मोदी जी ने दी थी, ये बच्चियों के लिए मेलोडी है। ये सबको आज इनका पर्व खुशी से मिला है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ देखिए तिलक लगा रही है। मुझे संकल्प लेना पड़ेगा इनके लिए कि मैं इनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूँ। ये छोटी छोटी बच्चियाँ आप देख सकते हैं कैसे खुश हो रही है। ये रही बेटा, ये तो एक बेटी आपके भी है, तो मेरी 2 बेटियां हैं। और आप देखिए कि राखी मनाते हैं उसके साथ, बिल्कुल आनंद करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए किस प्रकार से बेटियां रखो गिठान लगा रही है। ये प्रेम की गिठान है और निश्चित ही खुले नहीं। मैं संकल्पित हूं इनकी रक्षा के लिए सदैव, और इनकी रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। हो गई, सब हो गई ना, बस हो गई ना, ठीक है। तो आप देखिए किस प्रकार से एक भाई अपनी बहन को वचन देता है रक्षा का, उसी प्रकार से आपने इस आवरी माता की जो कॉलोनी है यहाँ की बेटियों को हमेशा प्राथमिकता दी है। और इस बार क्योंकि बहुत ही अल्प समय था, बाकी यहाँ बेटियों की फ़ौज होती है, 100, 150, 200, 500 हो जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा व्यस्त समय होने की वजह से आज इतनी व्यवस्था ही नहीं कर पाए क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और नगर में कई सारे कार्यक्रम हैं। पंजाब के महामहिम राज्यपाल जी यहाँ मौजूद है, कई सारे यहाँ पर इवेंट्स कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके चलते आज ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में आज ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 बेटियों को आज नए वस्त्र मिलेंगे, नए पोशाक मिलेंगे। इनकी माताएं भी बड़ी खुश होती है और सबसे ज़्यादा खुशी होती है हमारे चैनल को कि इस प्रकार से जब मानव जाति के लिए खबरें होती है तब हम बहुत ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देश और दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि राखी मनानी तो ऐसी मनाइए कि एक राखी बेटी के नाम, बहन के नाम। इस प्रकार देखिए कितनी नन्ही सी बच्ची है, बहुत छोटी सी बच्ची है और इसने देखिए राखी बंधवा रहे बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ। ये होता है खुशियों का सरगम, ये होता है खुशियाँ। ये छोटे छोटे धागे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और हम चाहते हैं कि जिन्नू भैया एक दिन जो आपने सपना देखा है एक दिन पूरा हो और उस उदयपुर के लिए जैसे मोहनलाल सुखड़िया ने कुछ किया था ऐसे आप हमारे बच्चों के लिए, इस उदयपुर के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ करें। हम तो ये चाहते हैं क्योंकि अब आप ही हमारे चाचा नेहरू हो और आप ही हमारे सुखड़िया जी, ऐसा लगता है। कहते हैं लोग आज भी उनको याद करते हैं क्योंकि उनके अच्छे काम ही, व्यक्ति के अच्छे काम को याद किया जाता है। नेता तो कई गए, लेकिन न तो अटल जी जैसा कोई नेता हुआ, न कोई हमारे चाचा नेहरू जैसे हुए जिन्होंने बच्चों के लिए, कॉलोनी के लिए, वार्ड वासियों के लिए, जनता के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए ऐसे कानून बना गए कि आज भी हम उन पर गर्व करते हैं। तो जिन्नू भैया का सपना ज़रूर पूरा हो क्योंकि हम मातेश्वरी के चौक में खड़े हैं और अगली बार जिन्नू भैया को मौका मिले और हमारे इस नगर की शोभा बढ़ाएं, हम तो यही चाहते हैं। क्योंकि अच्छा लीडर जब किसी कुर्सी पे जाता है तब निश्चित रूप से समाज का भला होता है, समाज का उत्थान होता है। यही हमने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, योगी जी जब से आए हैं तब से वहाँ अपराध खत्म हुआ है, मानवता स्थापित हुई है। एक समय हम देखें कि वहाँ चरमरा गई थी सारी व्यवस्थाएं, लेकिन धीरे धीरे सारी गंदगी ठीक हो रही है, मानवता की तरफ लोग लौट रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने, आप देखो कि कितने भावुक है कि उनको कितनी सारी गालियाँ दी, फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं कहूँगा, मेरे बच्चे हैं। तो आज ये देखिए वस्त्र वितरण कार्यक्रम एवं रक्षाबंधन का त्यौहार राखी बंधाकर जिन्नू भैया ने मानवता का संदेश दिया है। एक राखी बेटी के नाम, बहन के नाम। तो करनी ऐसी कर कबीरा कि जब तू संसार में आया तो जग हंसा तू रोया। करनी ऐसी कर चल कबीरा
कि जब तू ये संसार छोड़कर जाए तू हंसता रहे, जग रोता रहे, जग रोता रहे। ऐसे ही हमारे शुद्धम ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष महोदय जीनू भैया, जो कि जिनेंद्र शास्त्री जी है, भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहे, नगर के हमारे अच्छे भामाशाह हैं और हमेशा सेवा कार्यों में अपनी सेवा में बहुत भावुकता रखते हैं। मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया था कि जीनू भैया नन्हे मुन्ने बच्चों को भी कुछ दिया करो, तो उसी दिन से आपने संकल्प लिया कि मैं बच्चों को और दूंगा। प्रथम दिन से शुरुआत हुई और ये परंपरा लगातार चल रही है। माँ आवरी माता मंदिर रहती स्टैंड पे आप देखें हैं कि यहाँ पर किसी को बैठने की इजाज़त नहीं मिलती है, किसी को कार्यक्रम, लेकिन माँ जगदम्बे के दरबार में सिर्फ और सिर्फ नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और रक्षाबंधन के लिए इस परिसर को जो है सेवा के लिए समर्पित किया जाता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पुजारी जी को और मंदिर प्रशासन को, जिनका स्नेह हमेशा बच्चों के प्रति और हमारे प्रति बना रहता है, और माता की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। देखो बच्चे बहुत ही खुश हो रहे हैं, तो देखिए कितना खुश है बच्ची और कितने प्रसन्न है। इनकी खुशी के लिए तो हमारे कई सारे स्वतंत्र सेनानी और कई सारे हमारे महापुरुष तो बलिदान हो गए इनकी खुशी के लिए। थैंक यू जीनू भैया, हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने बच्चे खुश हैं और बच्चे प्रसन्नता के भाव के साथ जीनू भैया सभी को एक एक करके सभी को अपने वस्त्र दे रहे हैं। जीनू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन एवं आंगनवाड़ी के सहयोग से लाली सालवी जी के नेतृत्व में और झीलों की नगरी मेवाड़ के सराहनीय प्रयास से ये काम, ये सेवा कार्य, ये सेवा को समर्पित कार्यक्रम सफल हो रहा है। आप सभी को बधाई। आप भी अगर अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आइए, इस तरह से शुद्धम ग्रुप जिस प्रकार से काम कर रहा है वैसे आप भी कर सकते हैं। पूर्व में भी मैंने आपसे अपील की थी कि हमें अपने देश को फिर अगर संस्कार की ओर ले जाना है, हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी, पूरी निष्ठा के साथ, निस्वार्थ के साथ हमें फिर मानवता जगानी होगी, जिससे कि हमारा राष्ट्र विश्व गुरु तब बनेगा जब हम अपने संस्कारों का सृजन करेंगे और उनको संस्कारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं झीलों की नगरी मेवाड़ चैनल की ओर से करते हैं और आशा करते हैं इस खबर को आप अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को शेयर करेंगे, जिससे कि मानवता और धर्म की चेतना और संस्कारों की चेतना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।